ऑल वेलकम टू लेक्चर 47। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे कि टेंसर फ्लो जैसे लाइब्रेरीज कंप्यूटेशन ग्राफ का किस तरह से यूज़ करते टू कैलकुलेट डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूरल नेटवर्क में लेफ़्ट टू राइट बेसिकली क्या कैलकुलेट होता है एक्टिवेशंस, और राइट टू लेफ़्ट होता है बेसिकली डेरिवेटिव्स या ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो वो ग्रेडियंट्स डिराइव करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो भी मॉडल है वो यूज़ करता है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम का। ठीक है, और इंटरनली वो बेसिकली कंप्यूटेशन ग्राफ वो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटेशन ग्राफ क्या होता है विथ वन एग्जांपल, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें कि कंप्यूटेशन ग्राफ एक ऐसा आर्किटेक्चर है या डेटा स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क लाइक टेंसर फ्लो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क है जिसमें एक लेयर है, उसमें एक न्यूरॉन है और उसका एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर है। ठीक है, तो क्या होगा अगर इसको इनपुट हम देते एक्स, तो इसका आउटपुट ए क्या होगा, बेसिकली डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी, राइट, डब्ल्यू एंड बी इसके पैरामीटर्स। तो सेम वैल्यू जो उसका जी का होगा सेम उसका लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, इसलिए एक्टिवेशन का भी वैल्यू सेम होगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही ट्रेनिंग एग्जांपल है, तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, ये राइट, कि जो भी हमारा एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू है माइनस एक्चुअल वैल्यू उसका स्क्वायर यानी सम ऑफ स्क्वायर एरर। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड बाय 2 भी करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से हम कॉस्ट और एक्टिवेशंस निकाल सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। ठीक है, तो लेट्स सी कि अभी ये कंप्यूटेशन ग्राफ में ये कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो भी हमारा ट्रेनिंग एग्जांपल है उसको ये कंसिडर करते हैं कि से एक्स जो इनपुट दे रहे हैं वो -2 है और एक्चुअल आउटपुट 2 है। ठीक है, और से डब्ल्यू एंड बी पैरामीटर्स 2 एंड 8 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है ये कॉस्ट, राइट, फाइनली। तो सबसे पहले एक्टिवेशन, तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैं करूँगा डब्ल्यू एक्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो ये एक नोड हो गया जो बेसिकली डब्ल्यू और एक्स को पैरामीटर लेगा और उनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हमारे केस में डब्ल्यू 2 है, एक्स -2 है, तो ये डब्ल्यू एक्स क्या होगा -4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ए कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यानी डब्ल्यू एक्स यहाँ पे सी है तो सी प्लस बी। ठीक है, तो सी का इनपुट -4 है, तो इसको अभी नेक्स्ट इनपुट देंगे बी जो 8 है, तो इसका आउटपुट रहेगा -4 + 8 4। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एक्टिवेशन है। तो अभी हमें निकालना है इसके बाद कॉस्ट, तो ये जो ये फार्मूला है, तो सबसे पहले हम ये ए माइनस वाई कैलकुलेट करते हैं, तो जिसको हम कहेंगे से डी डिफरेंस। ठीक है, तो ए हमारा 4 आया और हमारा वाई का वैल्यू है 2, तो 4 - 2 कितना होगा 2। ठीक है, और फिर हमारा कॉस्ट क्या है कि जो भी ये डी है उसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमारा कॉस्ट है। तो अभी डी अगर 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 2⁻² 4 डिवाइड बाय 2 यानी 2। ठीक है, तो ये हमारा है कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली टेंसर फ्लो जैसे लाइब्रेरीज कंप्यूटेशन ग्राफ का यूज़ करते हैं तो कैलकुलेट हमारे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ से हम लेफ़्ट टू राइट गए, फिर हमने पहले तो ए निकाला फाइनल एक्टिवेशन और फिर फाइनली वो कॉस्ट निकाला। ठीक है, ओके, तो अभी अगर हमें ग्रेडियंट्स निकालने हैं तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और उसके लिए एल्गोरिदम यूज होता है बैक प्रॉप। ठीक है, तो अभी वो भी डिस्कस करते हैं। ओके ओके, तो अभी हमारा जे है, तो फाइनली हमें क्या चाहिए ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेट करने के लिए कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एंड बी पैरामीटर्स। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो एकदम लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और जे इंटरनली काफ़ी सारे स्टेप्स में या वेरिएबल्स पे, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स पे डिपेंड है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जे डिपेंड्स ऑन डी, राइट, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, तो डी जे बाई डी डी, तो ये आएगा 2, तो ये क्यों आएगा, तो से फॉर एग्जांपल डी को अगर हम स्मॉल वैल्यू से 0.001 जिसको हम एप्सिलॉन कहेंगे अगर उससे बढ़ाते हैं तो जे बढ़ेगा 0.002 से, और आप यहाँ पे वो पुट करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2.001 हो जाएगा डी, राइट, फिर उसका स्क्वायर करके अगर डिवाइड करेंगे
तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीजिंग बाय 2 टाइम्स, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमारा इनपुट पैरामीटर एप्सिलॉन से बढ़ाते हैं उससे हमारा फंक्शन अगर के ऑफ एप्सिलॉन से बढ़ाते हैं तो उसका डेरिवेटिव है के, ठीक है। तो यहाँ पे वो बढ़ा है 2 टाइम्स, इसलिए ये वैल्यू आया 2, ठीक है। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप हमारा d डिपेंड्स ऑन a, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि dj बाय da, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन अगर मैं a अगर 0.001 से बढ़ाता हूँ तो a का इनिशियल वैल्यू 4 था, तो से 4.001 हो गया। तो उससे क्या होगा, हमारा d बेसिकली 2.001 हो जाएगा। अगर हम a को यहाँ पे पुट करते हैं अपडेटेड वैल्यू, तो जो d इनिशियली 2 था अभी वो 2.001 है। तो यानी d 0.001 से बढ़ा है, ठीक है। यानी अगर हम a को 0.1 से बढ़ा रहे हैं तो d भी 0.1 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी da बाई डी डी 1 हो गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड है dg बाई da में, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी d 0.001 से बढ़ता है तो j 0.002 से बढ़ता है, ठीक है। तो यानी dj बाई da 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 स्टेप्स में हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि a बढ़ाने से d पे क्या इफेक्ट आता है और फिर d बढ़ाने से j पे क्या इफेक्ट होता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे जो हमने अर्लियर कंप्यूटेशन यूज़ किया है उसका यूज़ करें। इनफैक्ट वहाँ कैलकुलस में कंसेप्ट है बाय चेन रूल, तो उसके हेल्प से समझना शायद आसान होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है dj बाई डी, ठीक है। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि dj बाई डी डी जो हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो वो हमारे पास है। और अभी जो dd है वो a पे डिपेंड या d a पे डिपेंड्स है। तो हम यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dd बाई a वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। यानी मैं a को अगर 0.001 से बढ़ाता हूँ तो d भी 0.11 से बढ़ा रहा है, यानी इसका बेसिकली ये वैल्यू क्या आएगा 1, ठीक है। और ये जो वैल्यू है हमारे प्रीवियस स्टेप ने 2 दिया है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से चेन रूल से भी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये नोड किस पे डिपेंड है, सी पे। तो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा dj बाई डी सी, तो वो भी 2 आता है। तो सिमिलरली हम इस तरह से कर सकते हैं कि पहले से da बाई डी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए अगर मैं c 0.01 से बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये सम ही है तो a भी उतने से ही बढ़ेगा। और जब भी a 0.001 से बढ़ रहा है तो हमने यहाँ पे देखा कि j 0.002 से बढ़ रहा है। तो यानी बेसिकली dj बाई डी सी 2 है। अगेन बाय चेन रूल मुझे कैलकुलेट करना है dj बाई डी सी। तो हमारे पास dj बाई डी ए है और यहाँ से हमें मिलेगा da बाई डी सी। तो da बाई डी सी क्या है कि ये सेम इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए 1, ठीक है। और dj बाई डी ए फ्रॉम प्रीवियस स्टेप इज़ 2, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे आके हम अभी कैलकुलेट कर सकते हैं कि dj बाई डी डब्ल्यू, ठीक है। यानी कॉस्ट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू w जो हमें जिसमें हमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिलता है कि यानी c डिपेंड्स ऑन w, तो dc बाई w मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं w को 0.01 से इंक्रीज़ करता हूँ तो w ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी c का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे तो -0.02 हो जाएगा। यानी अगर हम w को 0.01 से बढ़ा रहे हैं तो c बढ़ रहा है -0.02 से। तो ये dc बाई डी डब्ल्यू क्या होता है ऐसे केस में -2, राइट, क्योंकि इसके ट्वाइस है लेकिन वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो यानी इसलिए हमें -2 देना पड़ेगा, ठीक है। और हमें पता है कि अगर c बेसिकली 0.001 से इंक्रीमेंट होता है तो हमारा j 0.002 से, तो अगर वो उसको अगर हम डबल करते तो बेसिकली 0.004 से होगा, ठीक है। तो इसीलिए dj बाई डी डब्ल्यू बेसिकली हमें 4 आएगा, या बेसिकली वो डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए -4, ठीक है। तो ये वैल्यू -4 होना चाहिए था। और चेन रूल से भी सेम कि हमें चाहिए dj बाई डी डब्ल्यू, ठीक है। तो हमें पता है dj बाई डी सी जो प्रीवियस कैलकुलेशन है वो 2 है, और यहाँ से हमें मिल रहा है कि dc बाई डी डब्ल्यू वो कैसे कि w को इंक्रीमेंट कर रहे 0.001 से, तो c डिक्रीज हो रहा 0.002 से, तो यानी वो -2, तो 2 इंटू 2 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें इस तरह से dj बाई डी डब्ल्यू -4 मिला। उसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं dj बाई डी बी एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन यहाँ से अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि बैक प्रोपोगेशन
कैसे वर्क होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप जो भी नोड्स है उस पे वो कैलकुलेट करते जाएगा, और फाइनली हम लेफ्ट में रहते हैं हमारे W&B पैरामीटर जो इनिशियल इनपुट है, तो फिर उसके बेसिकली जो कॉस्ट के यानी कॉस्ट का डेरिवेटिव विथ करस्पॉन्डिंग टू हमारे W&B पैरामीटर्स हम लास्ट में लेफ्ट में कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो अगेन ये अगर आपको नहीं समझा है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टेंसर फ्लो ऑलरेडी ये हमें इम्प्लीमेंट करके देता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे वर्क होता है और टेंसर फ्लो में बिहाइंड द सीन वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ताकि हमें उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ओके।